कथा आरंभ होती है प्रयाग से, जब राम, सीता और लक्ष्मण विदा लेकर यमुना के तट पर पहुंचते हैं। पर ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। समझिए, ये एक गहरे, घने रहस्य की ओर उनका पहला कदम था, जहां खुद प्रकृति आने वाले संकट का इशारा दे रही थी। हाँ, जंगल पहले से कहीं ज्यादा घना और एक तरह से कहें तो डरावना हो गया था। पक्षियों की चहचहाहट मानो किसी ने एक पल में बंद कर दी हो। एक अजीब, अनकही सी खामोशी। और लक्ष्मण के ये शब्द, ये सिर्फ एक एहसास नहीं थे। नहीं, ये एक चेतावनी थी कि वो एक ऐसी जमीन पर कदम रख चुके थे जहां कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। भारद्वाज ऋषि के आश्रम की वो शांति अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब उनका हर एक कदम उन्हें एक ऐसे जंगल के दिल में ले जा रहा था जो ज्यादा डरावना था, ज्यादा रहस्यमयी। राम तो इसे शक्तियों की भूमि कहते थे, एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर की अपनी कहानी है। लेकिन ये कहानी कितनी अंधेरी हो सकती है, इसका अंदाजा उन्हें अभी बिल्कुल नहीं था। और वहीं उन्हें पहला एकदम साफ संकेत मिला। यमुना के गहरे नीले पानी में एक बहुत बड़ी परछाई तेजी से गुजरी और पलक झपकते ही गायब हो गई। नहीं, ये कोई मछली या कोई मामूली जली जीव नहीं था। ये इस बात का पहला पक्का सबूत था कि वो अकेले नहीं थे। कोई उन पर नजर रख रहा था, पानी की गहराइयों से। तो उनका अगला पड़ाव बना महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। एक ऐसे ऋषि जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को अपनी आंखों से देख सकते थे। यहां पहुंचकर रहस्य और भी गहराने वाला था, क्योंकि जो खतरा अब तक सिर्फ महसूस हो रहा था ना, उसे अब एक नाम मिलने वाला था। वाल्मीकि ने उन्हें चित्रकूट जाने का रास्ता तो बताया, लेकिन साथ ही एक बहुत गंभीर चेतावनी भी दी। वो अपने दिव्य ज्ञान से एक ऐसे अदृश्य जाल को देख पा रहे थे जो पहले से ही बिछाया जा चुका था। खतरा दूर नहीं था, खतरा तो उनके चारों ओर उसी जमीन में फैला हुआ था। और तब उस अनदेखे डर को एक पहचान मिली। वाल्मीकि ने कहा, सावधान, रावण की बहन के जासूस इस पूरे जंगल में फैले हुए हैं। वो तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रख रहे हैं। अब सब कुछ साफ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो सीधे एक बिछाए हुए जाल की ओर बढ़ रहे थे। चित्रकूट, प्रकृति की सुंदरता ऐसी कि मन मोह ले। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच पहला सीधा टकराव हुआ। लक्ष्मण जब अपनी कुटिया के लिए लकड़ियां काट रहे थे, तो जंगल की वो शांति एक भयानक, गूंजती हुई गर्जना से टूट गई। अदृश्य शत्रु अब सामने आ रहा था। लक्ष्मण का गुस्सा, उनकी चुनौती पूरे जंगल में गूंज उठी। कौन है वहां? सामने आओ कायर। ये एक अनदेखी ताकत के खिलाफ उनकी ललकार थी। वो डरने वालों में से नहीं थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि उनका सामना आखिर है किससे। और फिर जवाब आया, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था, एक ऐसी गरज जिसने पेड़ों तक को कंपा दिया। आवाज ने कहा, ये जंगल हमारा है, लौट जाओ, वरना ये जमीन तुम्हारे खून से लाल हो जाएगी। ये एक साफ साफ धमकी थी कि यहां रुकने की कीमत उनकी जान हो सकती है। लेकिन यहीं राम का असली ज्ञान सामने आया। देखिए, जहां लक्ष्मण गुस्से में लड़ना चाहते थे, वहीं राम ये समझते थे कि जो दिखाई ही नहीं दे रहा, उससे शस्त्रों से कैसे लड़ा जा सकता है। वो जानते थे कि ये ताकत की नहीं, बल्कि एकाग्रता और संयम की परीक्षा थी। राम ने एक मंत्र पढ़ा और वो भयानक आवाज शांत हो गई। लेकिन वो जो भी था, वो जाते जाते पीछे एक अजीब, एक बहुत परेशान करने वाला सुराग छोड़ गया। एक ऐसा सुराग जो इस रहस्य को और भी उलझाने वाला था। हाँ, अपने पीछे सबूत का सिर्फ एक टुकड़ा, पर यह कोई मामूली चीज नहीं थी। ये एक अप्राकृतिक चीज थी, ऐसी जो जंगल के किसी भी जाने पहचाने जीव से मेल नहीं खाती थी। तो सवाल यह था कि इस सुराग का मतलब क्या था? वो टूटा हुआ काला पंख उसने कई सवाल खड़े कर दिए। वो किसी आम पंछी का तो हो ही नहीं सकता था। उसकी बनावट, उसका रंग, सब कुछ अजीब था। और अब यह सवाल सिर्फ राम और लक्ष्मण के मन में नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी के केंद्र में आ गया था। लक्ष्मण का डर अब और भी बढ़ गया था। उन्होंने फौरन उस पंख को महर्षि वाल्मीकि की चेतावनी से जोड़ा। उन्होंने पूछा, भैया, वो काला पंख वो किसी साधारण पक्षी का नहीं था क्या रावण के लोग यहां तक पहुंच चुके हैं? उनका सवाल ही बता रहा था कि खतरा कितना करीब,
शायद उनके दरवाजे पर ही था। और राम के इस गंभीर जवाब ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, युद्ध भूमि की ओर नहीं, युद्ध हमारी ओर आ रहा है लक्ष्मण। मतलब खतरा असली था, वो आगे बढ़ रहा था और उसने उनके उस शांत घर को एक जंग का मैदान बना दिया था। और फिर रात हुई। राम और सीता कुटिया के अंदर थे और लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। चित्रकूट की रात जितनी शांत दिख रही थी उतनी थी नहीं। रात की वो झूठी शांति अब टूट चुकी थी। जो खतरा दिन में सिर्फ एक आवाज था, वो अब रात के अंधेरे में एक रूप ले चुका था। चुपचाप देख रहा था, इंतजार कर रहा था। तभी उस घने स्याह अंधेरे में दो लाल आंखें एक पल के लिए चमकी और फिर गायब हो गईं। ये आखिरी सबसे डरावना सबूत था। दुश्मन सिर्फ आ नहीं रहा था, वो आ चुका था और परछाइयों में छिपकर सब देख रहा था। चित्रकूट की शांति में अब जहर घुल चुका था। कौन था वो? कौन था जो परछाइयों से राम की कुटिया पर नजर रखे हुए था? ये एक ऐसा सवाल था जो उस रात के अंधेरे में गूंजता रहा और जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था।